देहि मे आरोग्यम सौभाग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती में हम लोग चौथा अध्याय सुन चुके हैं और आज चौथा दिन है और चौथे दिन के अनुसार हम 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय श्रवण करेंगे। जैसा कि दुर्गा सप्तशती में यदि आप अपने अनुसार पाठ करते हैं तो छिद्र पाठ बोला जाता है और यदि क्रमशः पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा, तीसरे दिन चौथा, पाँचवें दिन पाँचवा, नौवां और चौथे दिन पाँचवां, छठा, सातवां और आठवां और पाँचवें दिन जो है दोस्तों वो सुनेंगे 9वां और 10वां, छठे दिन 11वां, सातवें दिन 12वां और 13वां। यदि इस प्रकार पाठ करते हैं तो छिद्र पाठ का दोष नहीं लगता है। तो चौथे अध्याय में हमने सुना कि माता ने महिषासुर का वध कर दिया है और महिषासुर के वध से देवता बहुत प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि इंद्र का सिंहासन उन्हें मिल जा रहा है, देवताओं को असुरों के भय से मुक्ति मिल जा रही है। तो ऐसे में वे माता की काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं और माता अपनी प्रशंसा से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी हो रही है और देवताओं को वरदान मांग दे रही हैं कि वो जब भी उन्हें पुकारेंगे माता हमेशा उनकी मदद करने के लिए अग्रगण्य रहेंगी। तो ये था चौथे अध्याय में। अब आज हम सुनेंगे दोस्तों 5वां अध्याय। तो 5वें अध्याय में कथा श्रवण करने से पहले सर्वप्रथम श्री गणेश का ध्यान जरूर लीजिए क्योंकि विघ्नहर्ता की पूजा आराधना उपासना के बिना हमारा कोई काम पूर्ण नहीं होता है। तो श्री गणेशाय नमः ऐसा बोलकर कथा प्रारंभ करें। माता जी की ध्यान करें, उनका पूरी अच्छी तरह से मानसिक रूप से उन्हें बस अपने ध्यान में लाएं। उसके बाद हम कथा श्रवण करते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुम्भ निशुम्भ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए थे। वह दोनों इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीन लिए थे। उनका उपयोग वह असुर स्वयं करने लगे थे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे थे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजित होकर के देवी का स्मरण करने लगे। देवी ने उनको वर दिया कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों से रक्षा करूंगा और सभी विपत्तियों को नष्ट करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर आ गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवी, आपको नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। नैऋत्य राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को, दुर्ग स्थल को पार करने वाले दुर्गपारा को, सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौप को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बार बार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कीर्ति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सर्व प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थिर है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सर्व प्राणियों में शक्ति रूप से स्थिर है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सर्व प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है।
जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थिर है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सर्व प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वित्तीय रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, देवी को नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए देवी की स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है। वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सभी विपत्तियों को नष्ट कर डालें। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस प्रकार नमस्कार करते हैं तथा जो भक्तिपूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करे और हमारी विपत्तियों को दूर करें। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उस समय देवी पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से बहुत सारी लटें और उनके शरीर से काफ़ी जो जल था वो बाहर निकल रहा था। उनके शरीर से ऐसा स्थिति देखकर उनके शरीर से देवी शिवा देवी बोली कि हे देवी, शुंभ निशुंभ के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ के हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका भी निकली, इसके लिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला पड़ गया और वह हिमालय पर रहने लगी। कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहाँ आ गए। उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक किसी ने नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई यहाँ स्थित है, इसलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में रत्न रूप एरावत और ऊंचे स्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास से आया था वह भी आपके पास है। और यह महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलनी नामक माला दी है। वरुण को कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे देवेंद्र, मृत्यु के उत्क्रांति नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दे रखे हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, फिर भी यह कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर निशुंभ ने विचारा सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा।
प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वह जाकर तुमको अच्छी तरह से देवी को समझा देना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत ही मेरे पास चली आए। भली प्रकार सब कुछ समझा कर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ, यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी एक आज्ञा सस्वर मानते हैं। अब जो कुछ उससे कहलवा भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे बस में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वह मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन एरावत मेरे पास है जो मैंने छीना है। ऊंचे श्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था उसे भी देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और जो भी रत्न आभूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले और करने वाला मैं ही हूँ। चंचल कटाओं वाले सुंदर, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू बढ़ेगी तो मुझसे अतुलनीय महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्काई और इस प्रकार कहने लगी कि हे देवी के दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है, इसमें किंच मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तूने जो प्रतिज्ञा की है और मैंने जो प्रतिज्ञा की है वो भी सुनता जा। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, मेरे अभिमान को खंडित करेगा और मेरे बल के समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में मुझसे जीतकर विवाह कर ले, इसमें भला देर क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा कि बिल्कुल, मेरे स्वामी आपसे युद्ध करेंगे और युद्ध में विजयी भी होंगे। देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात न करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ और निशुंभ के समान युद्ध में नहीं ठहर सका तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकेगी। जिन शुंभ और असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगे। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ कहना तुमने ठीक समझा वो तुमने कहा, अब तुम मेरी बात सुनो। जो देवी ने कहा है वो तुम्हें अपने शुंभ और निशुंभ को बताना होगा। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ कि तुम्हारे बिना विचारे प्रतिज्ञा मैं कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और उनसे मेरा यह संदेश कह देना। आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो, इसके पश्चात जो वह उचित समझेंगे वह ऐसा करेंगे। तो दोस्तों, ये था 5वां अध्याय। अब हम सुनेंगे आज इसके बाद जो है 6ठा अध्याय कि 6ठे अध्याय में शुंभ निशुंभ के प्रस्ताव को, 5वें अध्याय में देवी शुंभ निशुंभ के प्रस्ताव को ठुकरा चुकी हैं। अब आगे देख लेते हैं कि देवी 6ठे अध्याय में क्या कहती हैं। तो महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहाँ से असुरेंद्र के पास पहुँचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहाँ जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष,
अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। देवता, यक्ष, गंधर्व सभी मेरे यश और पराक्रम को मानते हैं, इसलिए उसकी रक्षा के लिए कोई नहीं खड़ा होगा, चाहे वह देवता हो, यक्ष हो या गंधर्व हो। तुम उसको अवश्य ही मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ निशुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना के साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार करने लगा। अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर तुझे घसीटता हुआ अपने राजा के पास ले चलूँगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो ऐसी दशा मैं तुम्हें और तुम्हारा कर दूंगी जिसे तुम सहन नहीं कर पाओगे। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिके ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा प्रारंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपने ग्रीवा के बालों को लटकता झटकता हुआ बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई धरती पर पैर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों को अपने नख से पेट फाड़ डाले, कई असुरों को केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया, कई असुरों की भुजाओं और सिर के बाल तोड़ डाले। गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके क्रोध के मारे होठ फड़कने लगे। उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। उस देवी को तुरंत बांध कर यहाँ ले आओ। यदि उसके यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना साथ ले जाओ, लेकिन उसके सहित यहाँ आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो मुझे बताओ। लड़ते हुए उसको सेना सहित मार भी डालो। जब यह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मर जाएं, तब भी उसको बांध कर यहाँ ले आना। दोस्तों, आपका छठा अध्याय जो है वह पूर्ण हुआ। जैसा कि आप एक एक चीज़ को समझिए और इसे आत्मसात करते जाइए, समझिए, आत्मसात करते जाइए कि देवी ने कितने परिश्रम और कितनी सफलतापूर्वक महाअसुरों का विनाश कर रही हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं सातवां अध्याय, जिसमें चंड और मुंड का वध आप सुनेंगे। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना लेकर के साथ में हथियार उठाए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध का उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भृकुटियां चढ़ गई। उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुई थी। वह विचित्र खरण धारण किए हुए था तथा चीते के चर्म की साड़ी और नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और उसका शरीर हड्डियों का ढांचा था, जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगे। वह पार्स राक्षसों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक एक पर पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी और इस प्रकार वह घोड़े, रथों, सारथी व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर बुरी रूप से चबा रही थी। किसी से केस पकड़कर, किसी के पैरों से दबाकर और किसी दैत्य की छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए और बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर क्रोध में भरकर उनको दांतों से दबा रही थी और उसने कई असुरों को क्षण भर में मार डाला, कितनों को रौंद डाला और कितनी सारी सेनाओं को मार डाला।
उसकी मार के भागे भागे कितने उसने तलवार की मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड और मुंड बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लटका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और अपने हजारों चक्र तथा बाण देवी पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हैं। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख ऐसे चमक रहा था, ऐसे चमक रहा था जैसे कई सूर्य और चंद्रमा फीके हों। श्वेत दांतों की पक्ति भी चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूं शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया। उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर बाकी बची हुई सेना वहां से भाग निकली। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास पहुंची और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दे हूँ। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। ऐसा महर्षि मेधा ने कहा कि वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने माँ काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लाई हो, अतः संसार में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। अथ 7वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, 7वां अध्याय भी हमने सुना कि 7वां अध्याय में कैसे देवी ने चंड और मुंड नामक दो असुरों का वध किया। और जैसा कि आप एक एक चीज़ को मैं बार बार कह रही हूँ, आत्मसात करते जाइए, हर एक चीज़ को समझते जाइए। अब चलिए हम जान लेते हैं आज का अंतिम अध्याय, 8वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध से युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब युद्धायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं। कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटिवीर नामक 50 सेनापति, धौम्रकुल नामक 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दौहार्द मौर्य और कालके यदत्त भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने के साथ साथ असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। उसने अपनी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी ने सिंह ने दहाड़ना प्रारंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़, घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। इसके साथ ही देवी ने अपने मुख की और भयानक बना लिया। ऐसे भयानक शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं ने माता की स्तुति की। जो शक्तियाँ अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न हुई थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे, जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर देवी उन देवताओं की शक्तियाँ दैत्या से युद्ध करने के लिए ले आई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकड़ पहनकर, चंद्रलेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर हाथ में शंख, चक्र, श्रांग, गदा, धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए हुए आई।
श्रीहरि विष्णु की शक्ति वाराही वाराह का शरीर धारण किए हुए आई। नरसिंह के समान शरीर धारण कर उनकी शक्ति नरसिंही भी आई। उनकी गर्दन के झटके से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और ऐसा जान पड़ता था जैसे देवराज इंद्र की शक्ति इंद्र भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई है। पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मार डालो। इसके पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र रूप वाले सैकड़ों गीदड़ियों की आवाज करने वाली चंडिका देवी और चंडिका देवी की समान और सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनसे अतिरिक्त और जो भी दैत्य वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हों उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका भाग, यज्ञ का भाग भी अवश्य मिले और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियाँ तृप्त होंगी, क्योंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर ने देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुँचे और जाने के साथ ही उस समय बाणों पर शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियाँ, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट दिया और काली देवी उस देवी के साथ आगे बढ़कर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खड्ग वांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उस तरफ अपने कमंडलू का जल छिड़क करके दैत्यों के वीर व बल को नष्ट कर रही थी और इस प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से अत्यंत कोपमारी कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और इंद्री के बाजू से और बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए थे। वाराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया था। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं में गूंजती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिने हुए उनका भक्षण करते हुए उनको आगे बढ़ गई। इस तरह क्रोध से भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मारते हुए राक्षसी सेना का भाग करती हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध से भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की कुछ बूंदें धरती पर गिरती गई, परंतु वैसे ही शरीर वाला वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति अपने वज्र से उसको मार डाला तो घायल होने के साथ साथ उसके शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा और जैसे ही वह रक्त की प्रत्येक बूंदे धरती पर गिरती थी उससे नया रक्तबीज तैयार हो जाता था और नया रक्तबीज पहले से भी अधिक पराक्रमी और बलशाली था। दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए और सब दैत्य रक्तबीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवी के साथ लड़ने लगे। जब इंद्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी तो रक्त बहने लगा और उस रक्त से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से इंद्री को गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र के घायल होने के से उसके शरीर से जो रक्त बहा उसे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मातृशक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया। गदा से प्रहार करके और मातृ शक्तियों को शूल इत्यादि से बार बार घायल किया। इससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे शत्रुओं का भय हुआ।
देवताओं को भयभीत देकर चंडिका ने माता काली से, माता दुर्गा से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त को और रक्त की बिंदुओं को, अपने अंदर उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करते हुए तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। काली के इस प्रकार चंडिका देवी ने उस रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। अब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए, उसने उनको भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका कि खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड़ग और ऋषि आदि पर मार डाला। और हे राजन, उनके इस प्रकार से अस्त्रों शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर जा गिरा। हे राजन, उसके गिरने के पश्चात देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगे। अथ अष्टम अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, 8वां अध्याय संपूर्ण हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि दुर्गा सप्तशती का यह अध्याय आपको, चारों अध्याय 5वां, 6वां, 7वां, आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, प्रतिदिन इस तरह की कथाएं सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।